हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रविंद्र सिंह और मैं आपके ट्यूटोरियल का संचालक हूँ। जैसा कि आपको सभी को पता है कि अभी कोरोना का जो पेंडेमिक चला हुआ है, बहुत ही समस्या है। हमारा पूरा देश इस परेशानी से जूझ रहा है। बच्चों को काफ़ी परेशानी हो रही क्लास करने में। तो इसीलिए हमने भी सरकार के फैसले से कदम मिलाकर और उनका स्वागत करते हुए हमने सोचा कि हम भी ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था करेंगे। तो आज मैं आपके समक्ष पहली बार उपस्थित हो रहा हूँ लाइव। तो आज हमारा टॉपिक होगा रेशियो प्रोपोर्शन। अब आपके मन में विचार आएगा कि रेशियो प्रोपोर्शन ही क्यों, और भी मैं कोई टफ टॉपिक भी चूज कर सकता था। तो बात यह है कि रेशियो प्रोपोर्शन आपका सबसे बेसिक चैप्टर पर बहुत यूज है इसका। आप जितना भी चीजें आगे सॉल्व करेंगे, चाहे टाइम एंड वर्क हो, चाहे टाइम एंड डिस्टेंस हो, या फिर ज्योमेट्री हो, कोई भी चीज हो, तो इन चीजों में जो कॉन्सेप्ट लगेंगे वो रेशियो प्रोपोर्शन का इस्तेमाल यदि आप उसमें करेंगे तो बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा मैं आपका वक्त जाया नहीं करूँगा, शुरू करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन। चलिए, तो रेशियो प्रोपोर्शन है क्या, सोचते हैं। देखिए, मान लीजिए 3 नंबर्स हैं A, B, C। ठीक है, माना 3 नंबर्स हैं A, B, C और इन तीनों का अनुपात यदि आपको दिया हुआ है, सपोज मान लेते हैं हम इसका 1:3:2। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका अनुपात? हम लोगों ने कह दिया कि भाई A, B, C का अनुपात है 1:3:2। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम A को 1 माने, B को 3 माने, तो C को 2 मानना पड़ेगा। या आप कह सकते हैं कि यदि किसी एक को भी हम एज्यूम करते हैं खुद से, तो बाकी तो खुद ब खुद डिसाइड हो जाता है। यदि आप A को मानेंगे 1, तो B को मानना पड़ेगा 3, C को मानना पड़ेगा 2। यदि आप A को मानेंगे 3, तो आपको मानना पड़ेगा B को 9, आपको मानना पड़ेगा C को 6। ठीक है, मतलब किसी भी एक का वैल्यू आप फिक्स करेंगे तो बाकी 2 के वैल्यू ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएंगे। ठीक, तो यही है अनुपात। रेशियो इज जस्ट अ कंपैरिजन, तुलना है। रेशियो क्या है? संख्याओं के बीच में या किसी क्वांटिटी के बीच में तुलना है। ठीक है, तो अब बात है कि रेशियो का कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो सीखते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहला एप्लीकेशन, बचपन में आप लोग पढ़ते थे कि जो भी रेशियो होता था तो आप क्या करते थे कि सबसे पहला काम आपका ये होता था कि आप बोलते कि A बराबर x, B बराबर 3x एंड C बराबर 2x। ठीक है, फिर इसी को लेके आप आगे बढ़ते थे। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जब से हम लोगों ने रेशियो का कॉन्सेप्ट, आज जो हम रेशियो का कॉन्सेप्ट लाने वाले, उसमें हम इस x का जो मजबूरी है इसे हम हटा देंगे। ठीक है, हम कैसे हटाएंगे? बस एक छोटा सा ट्रिक यूज करेंगे जो कि बहुत नॉर्मल है। हम x को x नहीं समझ के x को हम समझेंगे। ठीक है, x को हम 1 समझेंगे। चलिए, तो डाटा तो यही रहेगा, मेन डाटा यही रहेगा। इसके बेस्ड हम कुछ बदलाव करके हम देखेंगे नए सवाल कि कैसे कैसे हम रेशियो का अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए पहला सवाल लेते हैं। फर्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, डाटा यही रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम ले लेते हैं। मान लिया पहला A अनुपात B अनुपात से दिया हुआ आपको इतना, और दूसरा चीज दिया हुआ है 3A माइनस B प्लस 2C इक्वल टू 20। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 वेरिएबल्स है, 2 इक्वेशन है। आप कहेंगे कैसे सॉल्व करेंगे? तो अनुपात है इसीलिए आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ असल में 3 वेरिएबल देखने को लग रहा है, 2 ही वेरिएबल है यहाँ पर। ठीक है, तो 2 से हमारा काम चल जाएगा, 2 इक्वेशन से। अब ये कैसे हुआ, ये हम देखते हैं कैसे हो जाएगा। तो देखिए, यदि आप कन्वेंशनली इसमें सवाल पहले लिख लेते हैं। मान लीजिए आपको ये 2 चीजें दी हुई है और आपका सवाल है कि बताइए कि A प्लस 2B माइनस 3C की वैल्यू क्या होगी। मान लीजिए ये आपका सवाल है। करें क्या? कन्वेंशनल मेथड से यदि आप करते तो कैसे बनाते?
सभी को पता है कि कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हम लोगों ने माना हुआ है कि हम लोगों को x का जो मजबूरी है इसे खत्म करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। हम सीधा सीधी मानेंगे कि हमारे लिए a, मेरे हिसाब से हम लोगों ने मान लिया कि a है 1, b है 3 और c है 2, ठीक है। तो आपके हिसाब से इसका वैल्यू क्या आएगा? आपके हिसाब से इसका वैल्यू क्या आएगा? देखते हैं क्या आएगा। 3 टाइम्स a 3, 3 गुना a 1, 3 हो गया, माइनस b क्या है? 3 है, प्लस 2c, 2 इंटू c तो 2 है, 4। आपके हिसाब से वैल्यू आया 4, ठीक है। आपके हिसाब से वैल्यू 4 आया, लेकिन ये तो बोल रहा है कि वैल्यू तो 20 होना चाहिए। तो आप यही कहेंगे कि अच्छा ये जो 4 है वो है 20, इसीलिए जो 1 होगा, मेरा वाला जो 1 होगा उसका मान हो जाएगा 5, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या है। देखिए पहले बताइए, a बराबर 1 प्लस 2b, 3 गुना 6 माइनस 3c, 3 गुना 6, 1। ये 1 क्या है? हमारा मान है, ये मेरा माना हुआ 1 है, और मेरा माना हुआ 1 का मतलब आपको असली वाला क्या है? 5। मतलब इसका मान क्या निकलेगा? इसका मान निकल जाएगा, ये जो मान है इसका मान सीधा सीधे निकल गया 5, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कुछ नहीं है, बस देखने का नजरिया बदला है। हम लोगों ने x का इस्तेमाल नहीं किया, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने x को 1 मान लिया और मेरे 1 का वैल्यू यहाँ 5 है, पुट कर। अब आप क्या करते हैं? कन्वेंशनल मेथड से भी आप इसे बनाते हैं। तो आप क्या करते हैं? आप करते, चलिए आप मान लेते हैं कि a बराबर x है, b बराबर 3x है और c बराबर 2x है। तो आप इसका मान यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो आप बोलते हैं अच्छा 3 इंटू एक्स, यहाँ 3x करते, माइनस b यहाँ माइनस 3x करते, और प्लस 2c, प्लस c 2x है तो 2 गुना 4x करते, और यहाँ पर बोलते 20 काटते इसे, x का मान यहाँ भी आप 5 निकालते। तो आप समझ रहे हैं ना, यहाँ जो x का मान 5 आया है उसी x को हम लोगों ने 1 माना था ना। तो अब क्या करेंगे? यदि आप बिगिनर्स होते तो आप क्या करते? आप देखते अच्छा x का मान 5 है, इसीलिए आप बोलते ठीक है, मतलब a का मान हो गया 5, b का मान हो गया 3x था 15 और c का मान हो गया 10, ठीक है। तो फिर आप ये वैल्यू को यहाँ डालते, यहाँ पर डालते तो क्या आता? 5 प्लस 2 इंटू 15 30 और माइनस 10 दिया 30 काटते और आप बोलते 5 आया, ठीक है। तो हम लोगों ने भी यही काम किया है, बस देखने का नजरिया बदला है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें महज आपको पता था कि आपको एक इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको फील नहीं आता कि आप असल में कर क्या रहे हैं, बस आपको पता होता है कि हमारे सामने कुछ इक्वेशन है, इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और आंसर ला रहे हैं। फील नहीं आ पाता, मतलब पेन पकड़ना पड़ेगा। जब आप इस मेथड से बनाएगा ना तो पेन आपको पकड़ना पड़ेगा, लेकिन यदि इस मेथड से बनाएगा तो आपको समझ में आएगा कि आप कर क्या रहे हैं। आपको यहाँ दिखेगा कि अच्छा 3a माइनस b प्लस 2c, तो 3 माइनस 3 प्लस 4 अर्थात 4 का मतलब 20, 1 का मतलब 5, 1 का मतलब 5, मतलब हमने जो 1 माना वो असली में 5 है। अब आप इसका वैल्यू निकालते हैं, 1 प्लस 3 गुना 6, 6 1 7 और 3 गुना 6, 7 माइनस 6 1। आपका असली आपने जो 1 माना था वही आपका आंसर है, तो हमने जो 1 माना था उसका मान तो 5 है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाता 5, ठीक है। तो यहाँ फील आता है, आप क्या कर रहे हो आपको दिखता है, तो बहुत बार आपको पेन छूने का आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो इसीलिए आप अनुपात को फील करेंगे, फील करने के लिए ही आपको ये x वाला जो सिस्टम है हम लोगों ने इसे खत्म कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो किए ये तो आपको चलिए समझ में आया कि कैसे कैसे क्या क्या। अब इसको हम थोड़ा सा एक लेवल ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। हम इसे एक कदम आगे ले जाते हैं। देखिए डाटा ये है, डाटा भी हम चेंज करते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए
आपका सवाल अभी हम थोड़ा अलग करते हैं। देखिएगा मिसकॉन्सेप्शन कैसे होता है। यदि आपको कॉन्सेप्ट पता ना हो तो आप मिसकॉन्सेप्शन में कैसे गलतियां करते हैं अभी आपको दिखेगा। आपको अनुपात दिया हुआ ये और एक इक्वेशन आपको दिया गया है a स्क्वायर प्लस 2b² माइनस 3c स्क्वायर इक्वल टू 112। ठीक है, आपको आपके समक्ष दो इक्वेशन है और आपसे पूछा जा रहा है कि अच्छा बताइए कि a स्क्वायर प्लस 3b² माइनस 2c स्क्वायर इसका वैल्यू क्या होगा। ये आपका सवाल है, आपके पास ये दो इक्वेशन है और आपसे इसका मान पूछा जा रहा है। फिर आप क्या करते हैं, कन्वेंशनल मेथड से जब आप करते तो देखिए आप क्या करते हैं, आप करते वही आप मानते a बराबर x, b बराबर 3x और c बराबर 2x, आप मानते ये चीज। ठीक है, और उसके बाद यहां पर पुट करते वैल्यू a स्क्वायर का आप लिखते x स्क्वायर, 2b² को आप लिखते 18x स्क्वायर। ठीक है, 3 3 9 18 और माइनस 3c स्क्वायर, c स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4 3 12x स्क्वायर लिखते हैं आप यहाँ पर और यहाँ पर बोलते हैं 112। तो आपको दिख रहा है 18 19 12, तो आपको दिख रहा है आगे 7x स्क्वायर इक्वल टू 112, 16 7 112, x स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x का मान आप 4 लिखते। ठीक है, x का मान जैसे ही 4 लिखते फिर वही आप करते अच्छा a का मान हो गया 4, b का मान हो गया 12 और c का मान हो गया 8। ठीक है, ये आप निकाल लेते और उसके बाद यहाँ पुट करते, यहाँ पुट करते तो आप बोलते 16 प्लस 3 इंटू 144 माइनस 2 इंटू 64 और 16 प्लस 3 चौके 12 चौके 42 43 माइनस 2 चौके 8 और 1 चौके 12। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिखता 8 और 43 माइनस 128। तो आप करते 8 8 0 4 में से 2 2 और 3। ठीक है, तो आपसे आंसर आपका 320। काफी मेहनत हो गया। ठीक है, काफी मेहनत करना पड़ेगा। अब हम ये जो x वाला जो हिसाब किताब है हम थोड़ा चाहते हैं इसको इसे हम निजात मानना है। इसको यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, अभी जो चीज हम आपको बताने वाले हैं थोड़ा सा उसमें ध्यान दीजिएगा। जैसे हम आपको बोलते हैं x स्क्वायर, इसका डिग्री कितना है x स्क्वायर का, तो आप बोलेंगे 2 है। हम आपको बोलेंगे x³ तो आप बोलेंगे कि 3 है इसका पावर। ठीक है, हम आपको बोलेंगे x² y, इसका डिग्री क्या है, तो आप कहेंगे 2 और y का 1 2 और 1 3, इसका जो डिग्री है वो 3 है जी। ठीक है, डिग्री का कॉन्सेप्ट रेशियो में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको हम दिखाते हैं कि डिग्री का कॉन्सेप्ट रेशियो में कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि डिग्री को आप ध्यान नहीं देंगे तो आप गलत कर बैठेंगे। ठीक है, देखते हैं। देखिए करना क्या है, हम अपना काम करेंगे, हम अपने हिसाब से वैल्यू निकालेंगे कि मेरे हिसाब से कितना वैल्यू आना चाहिए इसका। ठीक है, a स्क्वायर 1 b स्क्वायर 3 3 9 2 18 18 19, c स्क्वायर 4 4 12। ठीक है, 19 माइनस 12 वही, चलिए आपको अच्छे समझा देते हैं। यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस 2 b स्क्वायर 9 है माइनस 3 इंटू c स्क्वायर 4 है। ठीक है, 9 2 18 19 19 माइनस 12 7, आपके हिसाब से आ रहा है 7। ठीक है, आपके हिसाब से 7 आया, लेकिन इसी 7 का मतलब ना आपको दिया हुआ है जी, इस 7 का मतलब आपको 112 दिया हुआ है। ठीक है, 7 का मतलब 112 है, तो आप क्या करेंगे, तब तक सिंप्लीफाई करेंगे इसको काट के कैंसिलेशन करके, जब तक आप इसे कैंसिल आउट तब तक करते रहेंगे जब तक यहाँ 1 ना दिख जाए। देखते हैं 7 1 7 16 7 112। ठीक है, अब यहाँ तो 1 दिख गया ना, 1 जैसे ही दिखा तो आप कीमत बोल दिया कि 1 का मतलब 16, 1 का मतलब 16, इसलिए जो पूछा जा रहा है उसमें वैल्यू डाल देंगे इंटू 16 कर देंगे। बहुत गलत, यहाँ पर डिग्री लगाना अति आवश्यक है। यहाँ पर डिग्री कितना है देखिए, इसमें भी तो हमेशा रेशियो का कॉन्सेप्ट
जानने के लिए सबका डिग्री सेम होना चाहिए, ठीक है। तो सबका डिग्री 2 है, तो ये 1 का मतलब 16 नहीं है, 1 का डिग्री का मतलब 16, अर्थात 1 स्क्वायर बराबर 16। तो आप बोलेगा 1 स्क्वायर भी तो एक ही होता है। रेशियो में हम थोड़ा अलग सोच रहे हैं, बाकी जगह आपका सोच बिल्कुल सही, यहाँ पर आप गलत सोच जाएंगे। 1 स्क्वायर का मतलब 16 है, इसलिए 1 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, 1 का मतलब 4 हो जाएगा। अब आपसे जो सवाल पूछा गया है, सवाल आपसे पूछा गया था a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, ठीक है। 1 स्क्वायर का मतलब आपको 16 दिख गया था। अब इसका मान अपने हिसाब से आप निकालेंगे, इसका मान अपने हिसाब से निकालेंगे, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, 3b स्क्वायर 3 तिया 9, 9 तिया 27, यहाँ पर 27 हो रहा है, माइनस 2c स्क्वायर 2 गुना 4, 4 गुना 8, 28 माइनस 8 कितना होगा 20। मेरे हिसाब से आया 20, लेकिन हम जो चीज निकाले हैं उसका डिग्री देखिए, तो डिग्री क्या है 2। तो आपका ये जो मेरा वाला 20 है ना, असली वाला मान निकालने के लिए डिग्री 2 था, तो 2 का डिग्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अर्थात 1 का स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर का मतलब क्या है 16, तो आप यहाँ पर 1 स्क्वायर का मतलब 16 डाल लीजिएगा, 16 गुना 32 320, ठीक है। डिग्री का ध्यान रखना अति आवश्यक है, अगर आप डिग्री से चूके आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो डिग्री का ख्याल आप रखेंगे, यहां तो आप समझ गए। अब इसको थोड़ा सा एक लेवल और आगे ले जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये सब काम करने में आपको लिखना नहीं, आपको समझ में आएगा कि आप कर क्या रहे हैं, तो बहुत बार आपको पेन छूने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इसलिए इस कॉन्सेप्ट का मास्टरी हासिल कीजिए विथ प्रैक्टिस, ठीक है। अब इसको मतलब एक लेवल और आगे ले जाते हैं। चलिए, तो आप समझ रहे हैं कि लिखने का मेहनत कम होता है, लिखने का मेहनत कम होता है तो आपका समय बचता है, समय बचता है तो काम जल्दी जाता है। और आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस तरह का आजकल माहौल है, आपके लिए 1-1, 2-2, 3-3 सेकंड मायने रखता है, ठीक है। जितना कम लिखना पड़े, आप चाहेंगे कि कम ही लिखना पड़े, ठीक है। ज्यादा स्टेप लिखिएगा तो गलती होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे और आपको गलती ढूंढना पड़ेगा। और जब स्टेप 2 स्टेप है तो 2 स्टेप में तो गलती आप कहीं भी ढूंढ सकते हैं ना आसानी से, ठीक है। चलिए आगे चलिए, अब इस सवाल को थोड़ा सा एक लेवल और आगे ले जाते हैं, ठीक है। चलिए चलिए अगला सवाल है, बेसिक रेशियो तो यही है और इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस बार आपका इक्वेशन रहेगा a स्क्वायर प्लस 3bc माइनस 2ab इक्वल टू 52, ठीक है। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि बताइए 4a³ प्लस b³ माइनस 5c³, आपसे इसका मान पूछा गया, ठीक है। अब कन्वेंशनल मेथड की जिक्र हम अब नहीं करेंगे, ठीक है। अब जो हम लोगों ने सीखा उसी को अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ भी आपको दिख रहा है होमोजीनियस, यहाँ भी डिग्री 2, इसमें 1 + 1 2, 1 + 1 2। होमोजीनियस जब तक नहीं रहेगा रेशियो का कॉन्सेप्ट आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप रेशियो कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं, होमोजीनियस है जो पूछा गया वो, ये होमोजीनियस होना जरूरी नहीं है, इसको होमोजीनियस होना आवश्यक नहीं है, इस डाटा को होमोजीनियस होना आवश्यक है, नहीं तो आप रेशियो का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए हाँ, तो ये हमारे हिसाब से इसका वैल्यू क्या है, हमारे हिसाब से इसका वैल्यू क्या है जी, a स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3bc, bc क्या है 3 गुना 6, 6 के 18, 18 और 1 19 माइनस 2ab, 19 था और माइनस 2ab, ab क्या दिख रहा है 3 के 3 इंटू 2, 3 गुना 6, ठीक है। तो 19 माइनस 6 आपका वैल्यू तो वही आया ना, चलिए करके दिखा देते हैं।
ए स्क्वायर है, एक का स्क्वायर ए, बीसी, बीसी 3 दूना 6, 6 की 18 माइनस 2ab, ए बी आपको 3 के 3 और 2 3 दूना 6, 18 19 19 6 क्या 13, ठीक है। आपका मान आया है 13 पर दिया क्या हुआ 52, तो आप बोलेंगे 13 का मतलब 52, और हम बोले थे ना डिग्री का ख्याल रखेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी काट लेंगे उसके बाद। तो 13 चौके 52 हो गया, एक तो यहाँ आ गया, एक जैसी आया, अब एक में डिग्री लगाएंगे, डिग्री कितना था 2 था, एक का स्क्वायर मतलब 4, एक का स्क्वायर मतलब 4, इसका मतलब एक का मतलब क्या जी 2, ठीक है, एक का मतलब 2। अब जैसा सिचुएशन डिमांड करेगा हम आगे वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है ए क्यू क्या है, एक का क्यू एक चौके 4, बी क्यू 27, ठीक है, माइनस 5 सी क्यू 2 का पावर 3 8, 8 बच्चे 40 माइनस 40, तो 27 से 28 हो गया माइनस 40, और यहां जब आप देख रहे हैं तो कितना आ रहा है माइनस 12 आ गया, ठीक है, माइनस 12 आपका मान आया। अब बताइए हम काची से गुना करें, यहाँ किस चीज से गुना करना पड़ेगा, डिग्री क्या है 3, तो यहाँ पर 1 का क्यूब से गुना करना पड़ेगा, और 1 का मतलब 2, तो 1 क्यूब का मतलब क्या जी 8, मतलब आपको करना कुछ नहीं था, यहाँ पर 8 गुना करना था, माइनस 96 आपका आंसर हो जाता, ठीक है। यहाँ पर वैसे क्वेश्चन 4a³ प्लस a³ माइनस 5c³, कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है, जोड़ घटाव करके चेक कर लेते हैं। हाँ चेक करें, कॉन्सेप्ट जाना जरूरी है, बाकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, मिस्टेक को आप चेक कर लेंगे, ठीक है। वैसे बेसिक्स आपको हम दिखा देते हैं क्या आंसर होना चाहिए, यहाँ पर गलती आपको पकड़ा जाएगा, ए क्यू एक चौके 4 प्लस बी क्यू 27 में 5 सी क्यू 8 8 बचे 40, सॉरी ये यहाँ पर 31 होगा, और 31 माइनस 40 कितना होगा, 31 माइनस 40 होता है माइनस 9, ठीक है, और 9 को किससे गुना करना पड़ेगा जी, 9 को एक क्यूब से गुना करना पड़ेगा, और एक क्यूब मतलब क्या 8, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा माइनस 72, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कन्वेंशनल मेथड, जब आप इसको कन्वेंशनल मेथड से करते हैं तो आप क्या करते, देखिए आप करते भाई ए को आप मानते x, बी को मानते 3x, सी को मानते 4x, और यहाँ पर वैल्यू डालते तो x स्क्वायर, फिर यहाँ 4 तिया 12, बीसी 4 तिया 12x स्क्वायर, 12 तिया 36 प्लस 36x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab 3x स्क्वायर इक्वल टू 6x स्क्वायर, ठीक है, तो 36 2 38 38 माइनस 6 1, फिर यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, चेक कर लीजिएगा, 4x सॉरी यहाँ पर 2x, चलिए खैर ये मेथड आपको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, आप बेसिक मेथड से आप सॉल्व कर लीजिएगा, बार बार अपना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो आप समझ चुके होंगे कि रेशियो का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। रेशियो का इस्तेमाल करने का सबसे पहला कंडीशन क्या होता है कि आपको जो इक्वेशन दिया जाएगा, रेशियो के अलावा जो इक्वेशन होगा हमेशा आपको होमोजेनियस इक्वेशन होगा, अगर होमोजेनियस इक्वेशन नहीं होगा तो फिर उसका एक सोल्यूशन है, कई सोल्यूशन आएंगे, ठीक है, एक सोल्यूशन उसका नहीं आएगा। और एक और नोट करने वाली बात बताता हूँ आपको, देखिए मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है, नोट कर लीजिएगा, एक चीज अति आवश्यक है, क्या, देखिए आपको दे देगा, मान लीजिए कि a अनुपात b अनुपात c बराबर 1 अनुपात 3 अनुपात 2, ठीक है, और आपका सवाल मान लीजिए आपको दे देता है कि बताइए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ab प्लस bc प्लस ca, मान लीजिए आपको ये दिया, आपको बोला गया कि बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिए यहाँ पर आप कि ऊपर
सबका कितना डिग्री आपको दिखा, 2 2 2, सबका पावर 2 है। सबका पावर जब सेम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस। मतलब ये होमोजीनियस है जिसका पावर कितना है, 2। नीचे वाले को देखिए, 1 1 2, इसका भी 2 हो गया, 1 1 2, इसका भी 2, 1 1 2, इसका भी 2। ऊपर वाले का भी 2, नीचे वाले का भी 2। मतलब क्या है, डायमेंशनलेस रेशियो है ये। डायमेंशनलेस रेशियो मतलब क्या है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रहा है, सीधा सीधी ए बी सी का मान डाल देना इसमें, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, ए स्क्वायर है 1, माइनस बी स्क्वायर है 9, सी स्क्वायर है 4, ए बी 3, बी सी 6, सी ए 2। अर्थात यहां पर हो गया -5, सॉरी 4 1 5 4 हो गया 4, और नीचे 6 3 9 2 11। तो आपका आंसर क्या हो गया, -4/11, ठीक है। सीधा वैल्यू क्यों डाल पाए, हम वैल्यू तभी सीधा डाल पाएंगे जब हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होमोजीनियस हो और दोनों का डिग्री हो सेम, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है गलती करते हुए। देखिए क्या गलती करते हो वो भी आपको दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए आपको सवाल कुछ ऐसा देता है, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि बताइए भैया इसका मान क्या होगा, ठीक है। आपको ये दे देता, आपको ये दे देता और बोलता कि इसका मान निकालिए, तो करते क्या लोग उत्साह में सीधा वैल्यू इसका डाल देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, ए स्क्वायर ए बी माइनस 3, सी स्क्वायर 4, और नीचे में ए बी 3, बी सी 6, सी 2, ठीक है। तो यहाँ पर 4 1 5 माइनस 3 2 कर दिए, और यहाँ पर 6 3 9 2 11 कर दिए। अब हो गया 2/11, एकदम सरासर गलत है। क्यों गलत है, होमोजीनियस नहीं है, प्रत्येक डिग्री 2 नहीं है। ये 2 2 तो है, पर ये कहाँ है, ये तो 1 हो गया ना, 1 हुआ खत्म। होमोजीनियस ना तो न्यूमरेटर होमोजीनियस है ना तो डिनोमिनेटर होमोजीनियस है। होमोजीनियस भी होना चाहिए और दोनों का डिग्री भी सेम होना चाहिए, तभी आप वैल्यू पुट कर पाएंगे। अब आप बोलेंगे ये क्या बात हुआ, ऐसे कैसे, बताते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन दिखाते। इसीलिए आप बोलते हैं कि आप लोगों को बेसिक पता होना चाहिए, हर चीज का बेसिक जानना अति आवश्यक है। अगर बेसिक नहीं जानेगा तो हड़बड़ में गड़बड़ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। हम किस बेसिस पे कह रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम होना चाहिए प्लस होमोजीनियस होना चाहिए, हम किस बेसिस पे कह रहे हैं, दिखाते हैं आपको। योर ऑल आंसर्स लाइज इन बेसिक, ठीक है। आपका सारा जो उत्तर है आपके बेसिक में ही समाहित होता है, दिखाते हैं। देखिए बेसिक क्या कहता है, बेसिक कहता है कि आप a को मानेंगे x, b को मानेंगे 3x, c को मानेंगे 2x। और सवाल क्या था पहला वाला, पहला वाला सवाल था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। वैल्यू डाल दीजिए, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब माइनस 9x स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए 3 9 x स्क्वायर, ठीक है। और c स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर, और नीचे में ए बी 3 1 3 और x h स्क्वायर 3x स्क्वायर, बी सी 3 दूना 6x स्क्वायर, सी ए 2x स्क्वायर। क्या दिख रहा है, 4 1 5 5 माइनस 9 माइनस 4x स्क्वायर, और नीचे क्या दिख रहा है जी 6 3 9 2 11x स्क्वायर। अब आप समझ पा रहे हैं, x स्क्वायर कैंसल आउट और आपको दिख रहा है आंसर -4/11, ठीक है। क्यों कैंसल हो गया, ये कैंसल इसलिए हुआ क्योंकि ऊपर वाला होमोजीनियस था जिसका डिग्री 2 था, और 2 डिग्री के चलते आपको x स्क्वायर दिखा। नीचे वाला भी होमोजीनियस था, उसमें भी डिग्री 2 था, इसलिए यहाँ पे x स्क्वायर दिखा। x स्क्वायर कैंसल आउट कर दिए और आपको -4/11 दिख गया। इसलिए सीधा वैल्यू हम लोग पुट कर सकते थे यहाँ पर, ठीक है।
अब आते हैं अगला वाला कि अगला वाले में हम क्यों नहीं पुट कर पाए। देखिए दिखाते हैं। हमेशा आपको किसी चीज का बेसिक जाना अति आवश्यक होता है। बेसिक नहीं जानिएगा गड़बड़ कर जाइएगा। हमेशा सावधान होना चाहिए आपको। देखिए उस वहां पर कैसे पुट नहीं कर पाते। सवाल था ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी। आप क्या करते हैं, आप कहते हैं अच्छा ए स्क्वायर मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर कर देते हैं और माइनस बी तो माइनस बी तो भैया माइनस 3x हो जाएगा और सी का बोल देते हैं 4x, सी स्क्वायर का 4x स्क्वायर और नीचे में क्या करते हैं ए बी 3x स्क्वायर प्लस बी सी 3 दूना 6x प्लस सी प्लस 2x। अब आप बताइए इसको जोड़ते तो आप ना लिखें 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 3x और यहाँ पर 6 3 9 9x स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ पर जब आप कैंसिल करते क्या करते हैं आप दोनों से x को बाहर निकालते हैं। दोनों से x यहाँ भी बाहर निकलता है, यहाँ भी x बाहर निकलता तो x कैंसिल आउट होकर क्या होता है सबक में x का पावर एक एक कम हो जाता है। अर्थात चलिए हम ऊपर ही लिख देते हैं। मतलब आपको कुछ ऐसा दिखता है 5x माइनस 3 9x प्लस 2। अब आप बताइए आपका जो एक्सप्रेशन है वो x पे निर्भर है कि नहीं। मतलब x पे निर्भर है और x का मान निकालने के लिए कोई इक्वेशन ही नहीं है आपके पास, तो कैसे x का वैल्यू डालकर आप सीधा रेशियो बताइएगा। आप समझ पाए, इसलिए हम यहाँ पर सीधा वैल्यू पुट नहीं कर सकते थे। आपको समझ में आ गया, ठीक है, इसलिए हम नहीं काट सकते थे। तो यही था इसका बेसिक। हमेशा ध्यान रखिएगा रेशियो का इस्तेमाल हम तभी कर पाएंगे जब हम कोई ना कोई होमोजीनियस इक्वेशन या रेशियो दिखाई देगा तो ही आप सीधा सीधी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपको डिस्टर्ब कौन किया, आपको डिस्टर्ब किया ये वाला टर्म और यहाँ पर ये वाला टर्म, इसके चलते आप डिस्टर्ब हो गए। अगर यहाँ पर भी बी स्क्वायर होता और यहाँ पर मानिए सी की जगह यहाँ सी ए ही हो जाता या फिर सी स्क्वायर ही हो जाता, कोई दिक्कत नहीं था, सीधा सीधी वैल्यू डालता आपका आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए आगे चलिए। तो ये था हमारे रेशियो का एप्लीकेशन। अब बात ये है कि रेशियो का एप्लीकेशन तो हम लोगों ने सीख लिया, अब रेशियो निकालना भी तो आना चाहिए। बहुत बार आपको रेशियो खोज देगा, यहाँ तो आपको रेशियो दे दी, पर आपको बहुत सारा सवाल ऐसा होगा जहां पर आपको रेशियो निकालना पड़ेगा, तब क्या करेंगे। तो चलिए सीखते हैं कि रेशियो निकालते कैसे हैं। पिछला वाला जो सेकंड एग्जांपल दिए थे उसका आंसर क्या होना चाहिए था, कांट बी डिटरमिन्ड, अर्थात निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो x के वैल्यू पे डिपेंड करता और x का वैल्यू आपको तो पता है नहीं। अगर वो x का वैल्यू आपको दे देता कि ये है तो आप निकाल लेते। ठीक है, और वो दिया नहीं, इसीलिए C एंड D कांट बी डिटरमिन्ड होता है। ठीक है, आगे चलते। हाँ तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जहां पर हम आपको रेशियो निकालना सिखाएंगे और आपको वर्ड प्रॉब्लम भी कराएंगे। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में जब आप देखिए कि रेशियो का इस्तेमाल कैसे करना, वो बड़ा मजा आता है कि रेशियो आपका काम कितना आसान कर देता है और आपको कोई पेन कलम पकड़ना नहीं पड़ता। बहुत सारे ऐसे सवाल मिलेंगे रेशियो के जहाँ पर आपको पेन कलम नहीं पकड़ना पड़ेगा, सीधा सीधी काम देना। तो ठीक है, ख्याल रखिए अपना, लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर में रहिए, घर में पढ़ाई कीजिए। ठीक है, ज़्यादा मौज मस्ती नहीं।